हेडिंग डालिए राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक ठीक है। अब देखो ध्वजा में तिरंगा रंग है, तो ये सब नहीं लिखा हुआ कि तिरंगा है, 3 रंग है, ये सबको मालूम है। उसका प्रतीक क्या होता है वो देखिए, लिखना। राधा कृष्ण ने कहा पहला देखो भगवा या केसरिया रंग, डैश करके लिखना। पहला भगवा या केसरिया रंग, त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक, त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक। दूसरा बीच में सफेद रंग रहता है, तो सेकंड लिखिए सफेद रंग। सफेद रंग सच्चाई के मार्ग पर चलना और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है, और अच्छे की प्रेरणा देता है। थर्ड लिखना हरे रंग और वनस्पति, हरे रंग हरा रंग ठीक है। डैश करके ना मिट्टी और वनस्पति के साथ हमारे संबंध को उजागर करता है। मिट्टी और वनस्पति के साथ हमारे हमारे संबंधों को, मिट्टी और वनस्पति के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन निर्भर है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन निर्भर है। बीच में पॉलिटिक्स, गुड मॉर्निंग। फिर ना अशोक चक्र, नेक्स्ट अशोक चक्र किसका प्रतीक है देखते हैं। अशोक चक्र पॉलिटिक्स चल रहा है, पॉलिटिक्स राष्ट्रीय प्रतीक। अशोक चक्र डैश करके ना धर्म के राज का प्रतीक है, ठीक है, धर्म के राज का प्रतीक है, धर्म के राज का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है, शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है, शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जो ध्वज का लंबाई और चौड़ाई है उसका रेशियो 3:2 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का रेशियो 3:2 है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ध्वजा के बीच में जो नीला चक्र है, ध्वजा के बीच में जो नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं,
जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसमें 24 तीलियां हैं, उसका प्रारूप अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। उसका प्रारूप अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। ठीक है, अब यहाँ से नीचे और जितने पॉइंट आएंगे सारे इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, ये भी याद करना है। कभी कभी वन वर्ड ऐसा पूछ दिया जाता है, याद रहना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया था डैश। राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया था डैश करके लिखना, बाई पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। वेंकैया, जैसे वेंकैया नायडू वाला वेंकैया। संविधान सभा द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया डैश करके लिखना, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। भारत का राज्य चिन्ह, नेक्स्ट पॉइंट, भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ जैसा है। अशोक के सिंह स्तंभ जैसा है। अशोक के सिंह स्तंभ जैसा है। इसे भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। इसे भारत सरकार द्वारा अपनाया गया डैश कर लिखना, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जो लिया गया है डैश, कहां से लिया गया मालूम? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, डैश करके ना, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट में राष्ट्रगान जनगणमन जो है, राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। चौबीस जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। आगे लिख लेना 52 सेकेंड, ब्रैकेट में 52 सेकेंड लिखना। मुंडकोपनिषद 108 उपनिषद है टोटल। जैसे 4 वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, वैसे ही 108 उपनिषद है। तो उस 108 उपनिषद में मुंडकोपनिषद भी है, उसी में ही सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की जीत होती है, ऐसे कुछ है ना, सत्य की जीत होती है। तो वो पॉइंट वहां से लिया गया है।
राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी के 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, पहली बार कब वहीं गाया गया। ठीक है, चलो 27 दिसंबर है 1911 को आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय गान लिया गया है। राष्ट्रीय गान लिया गया है रविन्द्रनाथ डैश करना रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से। एक बार देखिए ना, देखो मैं याद कर रहा हूँ, उसमें डेट याद करना है, जैसे कब कब अंगीकृत किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अंकित किया, देखो 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, सब अलग अलग डेट है, 22 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी, फिर उसमें भी ईयर अलग, 1950, 47। तो 22 जुलाई 1947। भारत आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। वैसे लेट करके याद करना, 15 अगस्त 1947 से एक महीने पहले अगर राष्ट्रीय ध्वज बनाएंगे तभी तो झंडा फहराएंगे क्या, 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त, तो वैसे रखना 22 जुलाई 1947। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाएंगे 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ जैसा है, ये देखे थे। तो ये 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान सभा को पूर्ण रूप से लागू, संविधान भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, उसी दिन इसको अपनाया गया। ठीक है, आगे देखो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन, इसको अपनाया गया। यहाँ पे भी बोलूंगा, जब जन गण मन गाना था, झंडा फहराना था, तो एक महीने पहले 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। क्यों, अगस्त में 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराएंगे, तो ऐसे वहां से 22 जुलाई 1947 आता रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, अब जन गण मन, अब देखो 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान सभा को पूर्ण रूप से लागू करना था। ठीक है, अब पूर्ण रूप से लागू करना था, तो हाँ जन गण मन गाएंगे। झंडा तो पहले ही फहर चुका, समझ लो 15 अगस्त में, 15 अगस्त 1947 को, यहाँ जनगण मन गाए। तो 2 दिन पहले किसको अपनाया गया, जनगण मन को। तो 24 जनवरी 1950 को किसको अपनाया गया है, राष्ट्रगान को। ठीक है, जनगण मन को याद रहेगा। इसको कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गया था 1911 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में याद रहेगा। एक बार देखिए, नहीं डालो मेरी मर्जी, खींचना है तो खींच लो फोटो तुम। हो गया देना
चलिए आगे लिखिए। वंदे मातरम डैश करके लिखना, वंदे मातरम। चौबीस जनवरी, नवंबर निकल रहा है, 24 जनवरी वंदे मातरम करके लिखना। नेक्स्ट पॉइंट डैश 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसे लिया गया है कहाँ से लिया गया बताइए? आनंद मठ से। कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। मठ चाटना डायरेक्ट किया था। इसे लिया गया डैश करके ना, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से। इसमें कौन से विद्रोह का उल्लेख है, याद है? सन्यासी। ठीक है, आगे लिखिएगा। इसे पहली बार गाया गया था 1896 के दोनों कलकत्ता अधिवेशन है, जनगण मन और वंदे मातरम। 1896 के INC के कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, तो देखो आगे चल के डेट में कंफ्यूजन होगा, इससे बता रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। झंडा फहराया जाना था, खुद का झंडा होना चाहिए था, तो एक महीने पहले अपना लिया गया 22 जुलाई 1947 को। ठीक, याद रहेगा। अब बोला देखो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू करना था। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू करना था। पूरी तरीके से बोल रहा हूँ मतलब 26 नवंबर 1949 को पहले ही कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया था, अंगीकृत आत्मर्पित अधिनियमित करते करते था। तो 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू करना था। पूरा लागू करना था मतलब वहाँ पे जनगण मन गाएंगे, ठीक है, जनगण मन गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे, तो उसी दिन थोड़ी ना एक्सेप्ट करेंगे एकदम तड़फड़। तो 2 दिन पहले किया गया। तो ऐसे याद रखना 24 जनवरी 1950 को जनगण मन और वंदे मातरम ये दोनों को एक्सेप्ट किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज पूछे तो कब किया गया? 22 जुलाई 1947 भी याद रखना। ठीक, अब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत पूछे तो 1950। ठीक, याद रहेगा। कलकत्ता अधिवेशन के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन गाया गया। 1896 वंदे मातरम को 1896 में गाया गया। ठीक, वंदे मातरम पहले 1896, जनगण मन बाद है 1911। ठीक, याद रहेगा। और देखो जो अशोक स्तंभ से जैसा चिन्ह है, भारत का राज्य चिन्ह या प्रतीक चिन्ह, उसको अपनाया गया कब? 26 जनवरी 1950। ये 24 जनवरी को नहीं है। राष्ट्रगान और जनगण मन 24 जनवरी को था, 2 दिन पहले, ताकि 26 जनवरी को गाया जाए। और ये अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया। चलिए आगे लिखिए। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक संवत पर आधारित है, अपनाया गया।
अब देखो कब अपनाया गया, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, ये हिंदी महीना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कौन सा महीना होता है और कौन से महीने में पड़ता है, मार्च अप्रैल में पड़ता है। तो इसको अपनाया गया मार्च में, ऐसे रखना 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957। फर्स्ट मंथ लिखना चैत्र, चैत्र, वो CBZ TMF करके याद कराया था। तो यहाँ पूरा लिखने की तो जरूरत नहीं है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, लास्ट का और पहला लिखना है। तो चैत्र और फाल्गुन, पहला चैत्र आखिरी फाल्गुन। लिखना इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। तो मार्च अप्रैल में देखो ज़्यादातर जैसे जो चैत्र महीना है 22 मार्च से चालू हो जाता है, एक एक महीने के मतलब 2 महीने में पढ़ते हैं, मतलब 22 मार्च 22 23 ऐसे, यहाँ से 22 से 21 ऐसा जाता है एक एक महीना, मतलब मार्च से स्टार्ट होगा तो अप्रैल में ख़त्म होगा। अब ये जनवरी फरवरी हम लोग इंग्लिश वाले कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं। तो नॉर्मल ईयर्स में आपका 22 मार्च से चालू होता है और लीप ईयर में 21 मार्च से चालू होता है, इसको भी लिख लीजिए। चैत्र स्टार्ट होता है 22 मार्च, और ब्रैकेट में लिखना लीप ईयर में 21 मार्च से। अब लाइन से भारत के राष्ट्रीय 21 मार्च, लीप ईयर में 21 मार्च। अब नेक्स्ट लिखते जाना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, मोर, मोर लिखना। अब मोर याद नहीं रखना, उसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, ठीक है। मोर तो याद ही होगा, बचपन से वही पढ़ रहे हैं। पावो क्रिस्टेसस लिखो, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस, स्टेटस लिख लो, उसके पहले क्री जोड़ लो, क्री स्टेटस, ठीक है। क्रिस्टेसस, क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। कैसे याद रखोगे, देखो डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है गंगा के डॉल्फिन को अपनाया, गंगा के डॉल्फिन को माना गया है राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक। तो उसका नाम है आपका प्लेटानिस्ता गैंगेटिका, तो उसको गंगा से याद कर लेना, गैंगटिका, गंगा की डॉल्फिन तो गंगा, गैंगटिका, ठीक है, याद रहेगा। अब मोर, अब मोर कितना सुंदर दिखता है से पंख, उसको पाने वाने का मन नहीं करेगा, तो पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। और बाघ राष्ट्रीय पशु है पैंथरा टाइग्रिस, तो पैंथर और टाइगर ये सब, पैंथर उसको बोलते हैं, चीता ही तो बोलते हैं, है ना। तो चीता, चितकबर वाला चीता, तो वैसे ही पैंथरा टाइग्रिस वो याद रह जाएगा, ठीक।
मेंढक का क्या रहता है साइंटिफिक नाम? राना टिग्रिना। कुत्ते का? कैनिस फिलिमिस है ना। डॉग का कैट से रिलेटेड वर्ड है कैनिस फिलिमिस। और कैट का क्या है? डोमेस्टिका कुछ है। चलो आज साइंस वाले में पढ़ना है। फिलहाल क्या लिखे? भारत का राष्ट्रीय पक्षी वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। नीचे लिखना राष्ट्रीय पशु बाघ, ब्रैकेट में लिखना पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। टाइग्रिस ये तो खैर याद रखना आसान होगा। मोर का ऐसे याद रखना पानी से रिलेट करके। पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन। प्लेटानिस्ता गैंगटिका। प्लेटानिस्ता। प्लेटानिस्ता गैंगटिका। प्लेटानिस्ता गैंगटिका। अब देखो डॉल्फिन भारत की गंगा की डॉल्फिन को बोला जाता तो गंगा से गैंगटिका याद रह जाएगा। अब जैसे नॉर्मल मछली को प्लेट में नाश्ता खाते तो वैसी प्लेट नाश्ता याद करना प्लेटानिस्ता। कौन सा? गंगा की प्लेटानिस्ता गैंगटिका। ठीक। आगे लिखें राष्ट्रीय नदी कौन सी है? कौन सा? ब्रह्मपुत्र। तो भारत की नदी नहीं है। गंगा राष्ट्रीय नदी गंगा। ब्रह्मपुत्र कहाँ भारत की नदी? अच्छा गंगा। ब्रह्मपुत्र सुना। राष्ट्रीय नदी गंगा 2008 में अपनाया गया, घोषित किया गया। 2008 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। तो लिखने की जरूरत नहीं, अगर याद होगा तो नहीं लिखने की जरूरत है। राष्ट्रीय फल मैंजोफेरा इंडिका। वही ना मैंगीफेरा मैंजीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। देखो स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। कई लोग पहले 15 अगस्त या 26 जनवरी कुछ हो तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसमें ध्यान कब गया पता है? मैं एक बार 26 जनवरी को सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो आया था उसी को बस फॉरवर्ड किए जा रहा हूँ। बाद में चल अच्छा डिफरेंस उसी पे भाषण दिया। ठीक। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह था, इसको याद रखना है। डेट इंपॉर्टेंट याद करा रहा हूँ कब स्वीकार किया गया, तो काफ़ी कंफ्यूजन है। क्यों? एक 22 जुलाई का डेट मिलेगा, एक 24 जनवरी 1950 का डेट मिलेगा, फिर 26 जनवरी 1950 का डेट मिलेगा, फिर आगे चल के 22 मार्च 1957 का डेट मिलेगा। ठीक। तो डेट ही डेट मिलेगा, तो याद कैसे रखना है? 22 जुलाई 1947 को 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने वाला था, तो तिरंगा झंडा फहराते तो एक महीने पहले उसको स्वीकार किया गया। तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। 1947 बोल रहा हूँ, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया क्या? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ठीक। ये हुआ। अब 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू करना था। ठीक। अब संविधान लागू करना था, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब 15 अगस्त में उस टाइम झंडा फहरा लिए। अब क्या गाना बचा था? राष्ट्रीय गाना और राष्ट्रीय गीत। तो तुरंत उसी टाइम थोड़ी ना एक्सेप्ट करते हैं, तो 2 दिन पहले उसको एक्सेप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। क्या
राष्ट्रीय गान और ठीक है। अब 26 जनवरी को क्या, तो अशोक का जो सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्थित जो अशोक का शीर्ष स्तंभ है, जो भारत का ठीक है राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब ईयर याद रखना, दो ईयर, एक 1896 1911। तो 1896 में किसको गाया गया पहली बार? गीत है ना, वंदे मातरम पहले गा दिए, फिर राष्ट्रीय गान बाद में गाया 1911 में। इसमें कंफ्यूज मत होना, पहले राष्ट्रीय गीत को अपनाया, फिर बाद में राष्ट्रीय गान को अपनाया। स्कूल में, नेशनल कॉलेज में पहले राष्ट्रीय गान चलता था, लास्ट में शाम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक, तो राष्ट्रीय गान कहाँ से लिए गए? रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से, और बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से क्या? वंदे मातरम। ठीक, राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? शक समझ पर आधारित है 22 मार्च 1957। ठीक है, 22 मार्च 1957। तो ये मार्च महीने से याद रखना, स्टार्ट भी वही होता है। मोर का वैज्ञानिक नाम? पावो स्टेटस। और बाघ का? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, बगुआ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या? तो बगुआ। और डॉल्फिन का क्या नाम है? प्लेट नाश्ता गैंग फिगर। ठीक है, प्लेट नाश्ता या फिर प्लेटनिस्ता। ठीक, ये राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया था। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। हाँ, आम का महंगी फेरा इंडिका, महंगी फेरा इंडिका। ठीक, क्लियर। एक बार देखिए इसको तुरंत तत्काल।